हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपको मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और आपने मनी व्यू लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है या अगर आप लोग लोन लेने वाले हैं और उसका रिपेमेंट किसी भी कारण से आपका ड्यू हो चुका है या आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप इस एप्लीकेशन का पेमेंट किसी भी कारण से नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप सब बातें मैं करूंगा। इससे पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन को अगर आप लोग इंस्टॉल करते तो इंस्टॉल करते आपको साइनअप पे 250 रुपये का बोनस भी दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मनी व्यू लोन एप्लीकेशन क्या लीगल है कि इलीगल है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं यही पूछते हैं, तो मैं आप लोग को अच्छे से बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन 100% लीगल एप्लीकेशन है। इसके बावजूद भी ये इलीगल तरीके से भी काम करते हुए दिखाई देती है, यानी आरबीआई का रूल्स पूरी तरह से फॉलो नहीं करती है। आखिर मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए एक एक करके बात करेंगे कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को समझ लीजिएगा। उसके बाद कोई अगर दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर आप इसका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको हैवी पेनल्टी लगेंगे, चार्जेस जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकंड केस में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉल्स पे आपको बहुत सारी धमकी मिलेगी कि आप अपना पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, नहीं तो एजेंट आ जाएंगे, ऐसे वैसे आपको यहाँ पे कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या होता है कि आपका जो ECS है वो बाउंस करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे इन-एक्ट मैंडेट ऑन किया रहता है। जिन लोगों ने भी इन-एक्ट मैंडेट ऑन किया तो उनके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा जो है वो डेबिट होना शुरू हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक पैसा डेबिट नहीं होता तो भी उनके बैंक से इसी से ECS बाउंस करता रहेगा और इसके साथ साथ उनका जो पैसा है वो माइनस में भी चला जाएगा। और इसके साथ साथ उन लोगों पे लीगल एक्शन भी हो सकता है और केस भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। जिन लोगों ने 15-20 हज़ार या उससे कम का लोन ले रखा है तो उसके लिए कोई भी केस वूस नहीं होने वाला है। बस आपका जो सिबिल है वो इतना ज़्यादा लो कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सिबिल स्कोर है वो इतना ज़्यादा लो कर दिया जाएगा कि फ्यूचर में फिर आपको अदर कोई भी पेमेंट आप या अदर कोई भी लोन आप ले नहीं पाएंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग को फ्यूचर में कभी लोन लेना है तो इस ऐप का पेमेंट बिल्कुल ही कर दीजिए और साथ में इस ऐप का पेमेंट करना ही आपको पड़ेगा, नहीं तो आपके बैंक से हमेशा ECS डेबिट होता ही रहेगा। और अगर आप लोग उस बैंक अकाउंट को किसी तरह बंद भी करा देते हैं तो आपको फिर 420 का आप पे केस भी किया जा सकता है। तो इस बात का भी आप लोग खास ख्याल रखिएगा। तो जिस बैंक अकाउंट से आपने लिंक किया है तो उस बैंक अकाउंट को कभी भी बंद कराने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे तो अभी तक इस केस में मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के केस में अभी तक किसी के ऊपर भी एक भी केस का मामला मेरे सामने नहीं आया है, या कहीं पर भी मैंने चेक किया तो किसी भी ने भी ऐसा ना कहा होगा कि उसके ऊपर केस हुआ है। बाकी नोटिस की बात रहती है तो वो नोटिस जो होता है वो दोस्तों इलीगल नोटिस होता है, वो फेक नोटिस होता है जो कि एप्लीकेशन की तरफ से आपको सेंड किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वो नोटिस जो है वो आपको एप्लीकेशन की तरफ से सेंड किया जाता है ताकि आप लोग डर जाएं उस एप्लीकेशन को पढ़ के और अपना जो पेमेंट है वो कर दें। तो अगर इससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान बस ये रखना है कि अगर इन-एक्ट मैंडेट ऑन है तो किसी तरह करके इसका ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दें, और ड्यू डेट हो चुका है तो आप उन लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा वो जो फ़ाइन है और चार्जेस है वो हटा देने के लिए, तो आपको मैं पेमेंट कर पाऊँगा। आप लोग थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिएगा, लोन को सेटलमेंट का बात कहिएगा तो हो सकता है कि आपका लोन का अमाउंट भी कम कर दिया जाए, 50% पे भी आप लोन सेटल कर पाएंगे। जैसे आपने 40 हज़ार का लोन लिया है और उसका फ़ाइन के साथ 50 हज़ार हो गया और आपका फाइन के साथ 50 हज़ार हो गया तो उसको भी आप लोग 25 हज़ार में सेटल कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।